अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद इस्तग़फ़ार की स्टोरी चैनल पर शेयर कर रही हूँ। तो चलिए हम अपनी पहली स्टोरी पढ़ते हैं। इन्होंने लिखा हुआ है, अस्सलामुअलैकुम इकरा। वालेकुम अस्सलाम। मैंने फरवरी से इस्तग़फ़ार करना स्टार्ट किया था और अप्रैल में छोड़ दिया था क्योंकि मैं जिस वजह से कर रही थी वो तो पूरी नहीं हुई थी मेरी दुआ। पर अचानक फिर परेशानी आई, वापस लौटी मैं और जून के लास्ट से फिर इस्तग़फ़ार किया। और जब पहले इस्तग़फ़ार छोड़ा तब एहसास करी थी मैं कि जो मांग रही थी वो नहीं मिला था, पर उसके अलावा इर्द गिर्द की बहुत चीज़ें ठीक होती जा रही थी। मेरे घर वालों से और मेरे दोस्तों से मेरे राब्ते, मेरे रिश्ते ठीक हो रहे थे। पढ़ाई में मन लग रहा था। जब इस्तग़फ़ार छोड़ा फिर वापस वही डिप्रेस्ड सी हो गई जिसकी दुनिया वीरान सी हो गई थी। और जब ये एहसास हुआ मुझे तो मैं वापस से दिल से तौबा की मैंने और फिर पढ़ा सब, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा और बेलालच पढ़ा मैंने। और आज मेरे पास वो भी है जिसके लिए इस्तग़फ़ार कर रही थी, और वो भी है जो ज़बान से मांगा नहीं था। मैं नमाज़ी हो गई हूँ और बहुत अच्छा और सुकून और शांत एहसास करती हूँ दिमाग में। मेरी नसों की दिक्कत चल रही थी पिछले 3 साल से। बहुत दवाई की मैंने, वो भी खुद ठीक हो गई थी, जबकि उसके लिए मैंने इस्तग़फ़ार पढ़ा भी नहीं था। ज़बान पर भी चीज़ नहीं आती पूरी हो जाती है। लगता है मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी है। मैं 5 से 8 हज़ार इस्तग़फ़ार पढ़ रही हूँ और अब और मज़ा आता है पढ़ने में। और मुझे अब कोई लालच भी नहीं है कि मुझे इस दुआ के लिए पढ़ना है। मेरा नाम मिसबा है। मेरा नाम लेकर दुआ में याद रखना। दूसरी स्टोरी शेयर करने से पहले मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करूंगी। अफकोर्स मेरा नहीं है, ये मैंने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर क्वेश्चंस पूछे थे तो वहाँ से मुझे कुछ रिस्पॉन्सेज आए थे, तो मैं आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ। मैं डेली इस्तग़फ़ार की अगर स्टोरी अपलोड करूँगी तो वहाँ पर मैं आपके साथ अच्छे अच्छे से एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी, जिससे आपका अल्लाह पर यकीन और ज़्यादा पुख्ता हो जाए। इन्होंने मुझे आइडेंटिटी रिवील करने के लिए मना किया था। वैसे मैं आइडेंटिटी रिवील करती भी नहीं हूँ। तो चलिए मैं आपको इनका एक्सपीरियंस बताती हूँ। देखिए, इनके मैसेज की ना पहली लाइन ही ये है, प्लीज़ मेरी आइडेंटिटी हाइड रखना। इन्होंने लिखा हुआ है, ऐसे बहुत से इंसिडेंट हैं लाइफ में, पीछे देखूंगा तो ना जाने कितने वाक़यात मिल जाएंगे, पर एक है यूनिवर्सिटी का। उसमें एक सर थे हिस्टोलॉजी के। वो 10 में से 8 बच्चों को फेल कर रहे थे। डर का माहौल था। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद थी। पास या फेल अल्लाह के हाथ में है। मेहनत अपनी और तवक्कल अल्लाह पे, उसी पे भरोसा था। नमाज पढ़ के गया एग्ज़ाम देने, और जो 3 क्वेश्चन पढ़ के गया था, 3 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए और 100 में से 92 मार्क्स आए थे। बाकी पूरी लाइफ ही अल्लाह के मिरेकल से भरी पड़ी है। बताता बताता के थक जाऊंगा। सॉरी, इन्होंने लिखा हुआ है, बताता बताता ही थक जाऊंगा, पर अल्लाह के मिरेकल्स ख़त्म नहीं होंगे। अल्लाह अल्लाह हमें हर दिन किसी न किसी चीज़ से महफूज करता है। अपने काम करता और अपने को पता भी नहीं चलता। बस गौर करने की बात है। प्लीज़ डोंट पोस्ट माई आईडी और नेम। अगर आपने भी अपनी लाइफ में मिरेकल्स एक्सपीरियंस किए हैं ना, तो वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, जिससे मैं सबके साथ शेयर करूं और उनका अल्लाह पर यकीन और ज़्यादा हो जाए। तो चलिए अब हम अपनी दूसरी स्टोरी पढ़ते हैं।
इन्होंने लिखा हुआ है 7,000 इस्तग़फ़ार का चैलेंज मैंने 7 दिन लिया था और यूट्यूबर्स की वीडियोस देखकर आपके चैनल से मोटिवेट होकर, क्योंकि मेरे पास भी हाजत थी जिसके लिए मैं मोटिवेट हुई। सॉरी, इन्होंने लिखा हुआ है मैं मोटिवेट हुई और अपनी ख्वाहिश के लिए मैं इस्तग़फ़ार के करीब हुई। पर इसकी वजह से मेरे अंदर बहुत तब्दीली आई, मेरी ज़िंदगी के अंदर बहुत तब्दीली आई। मैंने अपनी ख्वाहिश और हाजात को पूरा होते देखा। मैं खुद हैरान हुई हूँ। 7,000 लिया ज़रूर था, पर 2 बार ऐसा हुआ मैं बस या 5 या 6,000 कर पाई हूँ। मैंने 7 दिन पूरे किए, फिर स्ट्रिक्टली 7 दिन और आगे चैलेंज बढ़ाया। मेरे रिश्ते को 3 साल हो गए थे। अल्लाह का करना कुछ ऐसा था कि शादी की डेट फिक्स ही नहीं हो पा रही थी। जब मार्च में 3 साल पूरे हो गए और मेरे घर वाले रिश्ता हटाना चाहते थे मेरा, क्योंकि जिनसे मेरा रिश्ता हुआ था वो दुबई से नहीं आ पा रहे थे और मेरी शादी हर 3 महीने कर नाम से आगे होती जा रही थी। मैं कहीं ना कहीं ख्वाब लिए बैठी थी कि मुझे इस इंसान से ही शादी करनी है और मैं इसके घर जाऊंगी और मैं नहीं चाहती थी मेरा रिश्ता हटे। उनकी भी डॉक्यूमेंट्स की दिक्कत थी जिस वजह से वो नहीं आ पा रहे थे, पर घर वाले कहाँ इतना लंबा टाइम मानते, क्योंकि वो 3 साल से रुके हुए थे। मेरा रिश्ता मेरे ताया अब्बू ने हटा दिया, पर मैं दुख में भी और कहने की हिम्मत नहीं कर पाई। मैंने अम्मी से बात की अपनी, उन्होंने अब्बू और ताया अब्बू से बात करने को इनकार कर दिया। मैं बस रोती रही और वजीफे देखते हुए इस्तग़फ़ार की वीडियो देखने लगी। मैंने इस्तग़फ़ार का इरादा किया और मैंने सोचा चैलेंज खुद से लेने का। मुझे चैलेंज लिए हुए 3 दिन हुए थे मुझे इस्तग़फ़ार करते हुए। जिनसे मेरा रिश्ता टूटा उनका कॉल आया और व्हाट्सएप पर मैसेज भी मैंने नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेस थी। मुझे डर था मैं कुछ गलत ना बोल दूँ। फिर उनकी अम्मी के कॉल आए मेरे पास। उसके बाद मैंने उनसे बात की। उन्होंने बिल्कुल ऐसे बात की जैसे कभी शुरू में करते थे, वरना पिछला 1 साल ऐसा रहा। उनका रवैया ये था कि अगर तुम्हारे घर वाले कहीं और चाह रहे हैं तो अपना रिश्ता हटवा कर करवा लो। बात कम करते थे और कहते थे तुम्हें पीछा छुड़ाना है तो तुम हट सकती हो। मैंने उनसे बात नहीं की ज़्यादा। मैंने कंटिन्यू किया चैलेंज। 7th डे फिर उनका मैसेज आया, मेरी अम्मी से बात करो या अब्बू से। सॉरी, इन्होंने लिखा हुआ है उनका मैसेज आया, मेरी अम्मी से बात कराओ या अब्बू से, और मैं डॉक्यूमेंट्स का अरेंज कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीक तक वापस आ सकता हूँ। शादी की डेट रखवानी है। मुझे तो जैसे यकीन नहीं हुआ। वो 20 दिन बाद वापस भी आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगस्त के लास्ट वीक में मेरा निकाह हो गया था। मैं इतनी मसरूफ़ थी और खुश थी, मेरे जहन से ये सब चूक गया कि मैं आपसे शेयर करूं। आपकी इंस्टा स्टोरी देखी कि आप इंसिडेंट्स के बारे में पूछ रही थी, तो मुझे तभी हिट हुआ कि मैं आपसे शेयर करूं। ये मेरी बहुत प्यारी सी स्टोरी है। अगर कोई ये सब कुछ फेस कर रहा है तो उनसे कहो पूरे यकीन के साथ और अल्लाह पर तवक्कल करके पूरे फोकस के साथ अपनी दुआओं पर यकीन रखें और दुआ करते रहें। अल्लाह पाक सबकी सुनता है। जैसे मेरी सुनी है ऐसे ही आपकी भी सुनेगा। मेरे साथ और भी बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हुई हैं। मैं आपके साथ फिर से कनेक्ट करूँगी इंशाअल्लाह।
हो सकता है मैं नवंबर में अल्लाह के घर की ज़ियारत भी करूं। अगर ऐसा हुआ तो ये वाली स्टोरी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी।